पर इसलिए आए कि हम जनपद शाहजहांपुर से लेकर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को अपने क्षेत्र निवास से मैंने सफाई कर्मचारियों की समस्याएं उठाई, लेकिन हमारे संबंधित भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारी समस्याओं को संज्ञान में नहीं लिया। फिर हम लखनऊ में अपने राज्य की राजधानी में लखनऊ में हमने समस्याओं को अवगत कराया, लेकिन हमारी राज्य सरकार ने भी हमारी समस्याओं को संज्ञान नहीं लिया। इसलिए मजबूरन विवश होकर मुझे दिल्ली जंतर मंतर पर आना पड़ा और अपनी समस्याओं को उठाना पड़ा। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को मैंने मांग पत्र दिया है और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को अपना मांग पत्र दिया है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को मैंने अपना मांग पत्र दिया है समस्याओं का। यदि हमारी 72 घंटों में समस्याएं पूरी नहीं की गई, हमारा मांग पत्र का विवरण पूरा नहीं किया गया, तो हम डोर टू डोर अभियान चलाकर सफाई कर्मचारी जोड़ों को दिल्ली में काम बंद हड़ताल का आगाज करेंगे, आह्वान करेंगे। जी बताएं। जैसे आपने हड़ताल की, तो अगर ये मांग आपकी स्वीकार 72 घंटे में आपने समय दिया, अगर ये आपकी मांग स्वीकार नहीं हुई तो उसमें आपके कदम क्या रहेंगे? उसके अगला हमारा कदम यही है कि मैं सफाई कर्मचारियों के घर घर जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिल्ली में मैं आया हूँ, दिल्ली में मुझे सफलता की एक रोशनी दिखाई दी है। आज हमारा जो सफाई कर्मचारी भाई दिल्ली के भाइयों ने हमारे बाहर हरियाणा से हमारे आए साथी, हमारे उत्तर प्रदेश से साथी आए, हमारे सुनील चंद्रा जी हैं उत्तर प्रदेश से, हमारे प्रदीप हंस जी सहारनपुर से, हमारा एक भाई शामली से आया, हमारे भाई फरकाबाद से आए हैं। तो उत्तर प्रदेश से भी हमें काफ़ी समर्थन मिला है और हमारे हरियाणा से भी काफ़ी समर्थन मिला है, दिल्ली से भी हमें काफ़ी समर्थन मिला है और हमें चंडीगढ़ से भी काफ़ी समर्थन मिला है। तो इस कारवा को धीरे धीरे हम सफलता की ओर ले जा रहे हैं। इस आंदोलन में आपकी प्रमुख मांगे क्या क्या थी? हमारी मांगे, सबसे पहली चीज, सफाई कर्मचारी को सफाई कर्मचारी ना कहते हुए सफाई सैनिक का नाम दिया जाए और इनको सफाई सैनिक के जो एक देश के सैनिक को सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं सफाई कर्मचारी भाइयों को मिलनी चाहिए और उनके शहीद होने पर तिरंगे से सम्मान मिलना चाहिए। अच्छा, तो आखिरकार आप आगे की जो आपने रणनीति बनाई है, जैसे कि आप घर घर जाएंगे, तो उसका आगे फिर उसका जब घर घर जाएंगे उसके बाद क्या तैयारी की आपने? उसके बाद मेरा सभी से अपील होगी कि भैया आप लोग ज़्यादा नहीं, हफ्ते भर के लिए घर पे बैठ जाओ। हमें ना रोड पे जाना है, ना हमें सड़कों में डंडे खाने हैं। हम सिर्फ 500 लोग जंतर मंतर पे बैठ के सब भाइयों से यही अपील करेंगे कि घर से जब तक ना निकलना, जब तक संगम वाल्मीकि अपनी आवाज को ना उठा दे। आज आपने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री संबोधित राज्य सफाई कर्मचारी आयोग को जी, अगर जैसे आयोग है, क्या आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी बात को सुनेगी? भाई, इस देश का पूरा इतिहास रहा है कि जब जब वाल्मीकि और सफाई कर्मचारी इस देश में जागा है, तब तक हमेशा इतिहास को दोहराते आया है। चाहे वो गंगू वाल्मीकि जी का ले लीजिए, चाहे हमारे स्वतंत्रता सेनानी माता दीन वाल्मीकि जी का ले लीजिए, चाहे हमारे बहुजन संस्थापक मान्यवर दीनावाना जी का ले लीजिए, चाहे वो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ले लीजिए, जिसको पूरा विश्व, पूरी दुनिया महर्षि वाल्मीकि जी को धार्मिक क्षेत्र में आ जाओ तो नतमस्तक होकर नमन करती है। अगर मानवता के क्षेत्र पे बात करते हो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हमारे लोग नतमस्तक वाल्मीकि जी का नाम लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार ने अयोध्या के अंदर एयरपोर्ट भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर बनाया, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे समाज के कुछ चंद दलाल जो इस पर नाच रहे हैं, पटाखे छुटा रहे हैं, जब इनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा, जब इनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा, क्योंकि बारी सबकी है, पहले किसान आया, फिर ड्राइवर आया, ऐसे ही सफाई कर्मचारी मारा जा, तो बारी सबकी है। जो इनकी चाटुकारी कर रहे हैं, जो इनकी दलाली कर रहे हैं, शुरुआत उनके साथ भी अत्याचार उत्पीड़न की होगी। पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय आपने हमारे हवाई अड्डे का नाम रख दिया महर्षि वाल्मीकि, इससे हमारा समाज का उत्थान नहीं है। मैं संगम कुमार वाल्मीकि जंतर मंतर के बाद सीधे अयोध्या से आगाज करने जा रहा हूं कि यदि मुझे अयोध्या के अंदर महर्षि वाल्मीकि आश्रम नहीं दिलाया गया और हमारे साधु संतों को वहाँ का ब्यौरा नहीं सौंपा गया, वहाँ की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई, तो अयोध्या में हम उससे बड़ा मंदिर खड़ा करके दिखाएंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी तो आपको इतना सम्मान दे रही है, पहले उन्होंने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का नाम दिया, उसके बाद उसके अंदर सफाई कर्मचारियों के पैर धोने का प्रधानमंत्री ने काम किया, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े भाई, पैर मैं प्रधानमंत्री के डेली छू लूँ, मुझे 50,000 रुपये तनख्वाह दे दे, मैं बेरोजगार ना हूँ, मैं क्यों जंतर मंतर पे आऊँ, मैं क्यों तमेशा करूँ? ठीक। और रही बात, मैं मोदी के नाम से अपने घर का दरवाजे पे गेट लगा दूंगा कि मोदी जी का, तो इससे हमारा कल्याण नहीं है।
आप जनता के हित में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार का बात कीजिए। आप लोगों को शिक्षा दीजिए, आप रोजगार दीजिए, आप उनके चिकित्सा की बात कीजिए, तो सरकार शायद आपको कभी भी प्रधानमंत्री से हटाने की उम्मीद ना करे, ना कोई सोच रखे। आप 12 जनवरी को एक बार फिर से आप दीपावली मनाएंगे? भैया जनवरी को आप फिर से एक बार दीपावली मनाओगे? देखिए, हम गरीबों की कोई दीपावली नहीं होती है, हम लोगों का कोई त्योहार नहीं होता है। हम एक वक्त की रोटी खाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, हमें अपने घर में हर चीज़ को सोच कर चलना पड़ता है। तो हमारे लिए अभी दीपावली का पर्व नहीं है, पर हाँ, जिस दिन वाल्मीकि इतिहास लिखेगा उस दिन दीपावली भी होगी, उस दिन दिवाली भी होगी, होली भी होगी, सभी होंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो बार बार सभी भारत की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप 22 जनवरी को घर घर जाकर दिए जलाएं। देखिए, प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा ट्रैक से इस देश का शासन वो अलग तरीके का लाना चाहते हैं। वो भारत की जो भारत के मूल निवासी उन पर परेशान करना चाहते हैं। उनकी जो विचारधारा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की नहीं रही है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा सा जो कह रहे हैं, जो आपने क्या पूछा था थोड़ा सा, 22 जनवरी। अच्छा, 22 जनवरी। हमारे दो ही राष्ट्रीय पर्व हैं, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। इस दिन को हम लोग, और एक 14 अप्रैल, इसको हम लोग खुलकर मनाते हैं और सीना ठोक कर मनाते हैं। ऐसे वो मनाते रहे जिन्हें कितने तानाशाह है, टीपू सुल्तान है, जिन्हें कितने हिटलर है। जब सबको भारत के निवासियों ने मार भगाया है तो ये तो जरा से तानाशाही हैं जी। लेकिन आपको आज जो आपका तिलक है भगवा कलर जी, ये भारतीय जनता पार्टी की निशानी है, ये तिलक कलर से ये क्या महसूस? ये परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी के चरणों का आशीर्वाद है। मैं जब इस कार्यकाल स्थल पर आया था तो परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी के नतमस्तक चरणों में प्रणाम करते हुए आया हुआ था और उनका आशीर्वाद लेकर आया। तो आज मैं इस कारबार जो मेरा मिशन है, मैं उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा हूँ, सफल हो रहा हूँ और आगे भी सफल होता रहूँगा। आपके अंदर जितनी भी ताकतें हों, रोक सको तो रोक लो। हम क्रांति के दीवाने हैं, नए दौर में लिखेंगे आप अपनी मिलके कहानी, हर दौर में अपनी होगी नई एक कहानी। हमने आज एक नारा सुना है कि आसमानी आसमानी लहराएंगे, इनकलाब आएगा। इसका प्रमुख कारण क्या, उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा जो फ्लैग है, हमारी कम्युनिटी का जो फ्लैग है वो स्काई ब्लू आसमानी है। जो परमपिता परमात्मा का हमारे जितने भी धार्मिक गुरुओं ने जो ध्वज रोपण किया है वो आसमानी रोपण किया है। तो उसी पर हमारे लोगों ने स्लोगन बनाया है कि आसमानी आसमानी लहराएंगे, इंकलाब को लाएंगे, जो ना माना झंडे से उसे बनाएंगे डंडे से। तो ये हमारे महापुरुषों की, हमारे धर्मगुरुओं की विचारधारा है। तो लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडा। किस तरीके से आप डंडे से मनवाने? डंडा हमारी झाड़ू है जी, हम झाड़ू से मनवाने का कार्य करेंगे। हमने झाड़ू प्रदर्शन किया था शाहजहाँपुर यूपी में, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे।